सभी को जय श्री सीताराम। पंडित जी जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम पंडित जी। यहाँ पंडित जी सर्व कथा परिवार की ओर से आए। मैं पंडित दिनेश शर्मा नकाशी से और पंडित डॉक्टर अनुराग आनंद शर्मा जी बगल बीच से, हम दोनों की ओर से आपको जय श्री सीताराम। पंडित जी कुछ कहना है? ठीक है पंडित जी, आज एक्चुअली हम लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ खत्म करना है और लगभग 20 चौपाइयां बची है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 20 के 20 चौपाइयों का अर्थ समझा सकें। ठीक है, तो पुनः चले। कल हम छोड़े थे प्रभु मुद्रिका मिले मुखमाही, जल्दी राग गए अचरज का। वही तो थी ना पंडित जी? बिल्कुल ठीक। आज है आज दुर्गा का। जी हाँ। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। मतलब ये तो दुर्गम काज जगत के जेते, कोई भी ऐसा काम है जो इम्पॉसिबल हो संसार में, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हनुमान जी के लिए वो सुगम, इट्स इजी। ठीक कि नहीं? बिल्कुल ठीक। राम द्वारे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। मेरे भक्तगण, अगर हनुमान जी महाराज प्यून बनकर, सिक्योरिटी बनकर राम के द्वार पर खड़े हुए हैं, तो एंट्री लेने से पहले कहाँ जाना पड़ता है ना? बिल्कुल सिक्योरिटी के पास तो जाना पड़ेगा। तो राम की प्राप्ति तभी होगी जब हनुमान जी को आप पसंद करोगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बात पे मुझे एक बात और याद है कि शिव द्रोही ममदास कहावे, सो नर मुहे सपने ना पाए। ये शिव जी, राम जी कहते हैं कि अगर कोई शिव जी का द्रोह हो, अब मेरा भजन करता तो मुझे सपना में भी प्राप्ति नहीं कर पाए। प्राप्त नहीं करेगा। और यहाँ पर राम द्वारे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। यहाँ भगवान के द्वार पर हनुमान जी बैठे हैं, बिना हनुमान जी की अथॉरिटी से, अप्रूवल से आप राम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कितना ठीक। भी आप अपना बिल्कुल। कुछ प्रतिक्रिया दे। जी हाँ पंडित जी, यहाँ पे एक और बात, एक नजरिया आता है। जैसे कि हनुमान जी एक तरह से राम की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को यह समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोग सब राम भक्ति कीजिए। आप लोग यदि कहते हैं कि मेरी भक्ति, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो उसमें भी आपका जो फल है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वही आप है। राम की प्राप्ति करना चाह रहे हो। तो इसमें जैसे कि लिखा है, राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो अब राम की स्तुति के लिए भी हम लोग यदि करना चाहे, कोई सवेरे सवेरे ध्यान लगाना चाह रहा है, कोई शाम को पूजा करना चाह रहा है, लेकिन इंसान, हम लोग जो है, तीन तरह के ताप से घिरे हुए हैं, दैहिक दैविक भौतिक। यदि ये तीन ताप हम लोगों को घेरे हुए हैं और हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं, तो आप बताइए हम लोग भगवान की उपासना कैसे करेंगे, कोई ध्यान कैसे लगाएगा? तो ये सब संकटों से मुक्ति पाने के लिए एक मार्ग दिखाया गया है, हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी की भक्ति करेंगे, ये तीनों ताप से मुक्ति मिलेगी। जब ये तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी मिलेगी तब आप श्री अब राम या श्री हरि की या शिव जी की उपासना करने में सक्षम हो पाएंगे। एक और बात आता है पंडित जी, ये मेरे पास इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वाद का प्रचार प्रसार किया था कि एकेश्वरवाद, कि ईश्वर और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। इसमें उन्होंने बहुत मठों का निर्माण किया था, संचालन किया था, तरह तरह की पुस्तकें, भाष्य इत्यादि लिखी गई थी, लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी पे भी लिखा था, और जो हनुमान जी पे लिखा था वह था हनुमान पंचरत्नम। हनुमान पंचरत्नम भी उन्होंने लिखा था। अब जो जो व्यक्ति एकेश्वरवाद को मानता है और एक ईश्वर की उपासना करने को कहता है, वो भी कह रहे हैं कि हनुमान जी की उपासना कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की उपासना से ईश्वर की उपासना का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है। तो वही बताइए कि एंट्री जो है वो हनुमान जी द्वार पर है। तो बिल्कुल जैसे आप जब देश विदेश जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे एक सिक्योरिटी चेक होती है ना, ठीक ना? बिल्कुल। आपके पास कुछ वैसा गैर कानूनी वस्तु है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
तो इसलिए आपके पास अगर भक्ति नहीं और आप एंट्री लेना चाहते हैं तो हनुमान जी वहां रोक देंगे, बिल्कुल, वो काम बिल्कुल, है। बिल्कुल। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। राम के पास जाने की एंट्री तो है, लेकिन एक बात है, सब सुख यहीं प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पहले कथा में कहा किए कि आप जो कुछ करते हैं हनुमान जी के प्रति उजागता कहाँ है? श्री राम राम के। के पास। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख जो है वो हनुमान जी के शरण में। और तुम रक्षक काहू को डरना, जो हनुमान जी एक चीज किसी की रक्षा करते तो उसको डरने की क्या आवश्यकता है बिल्कुल ठीक। ना? पंडित जी, इसमें आप वो कुछ प्रसंग बताना चाहेंगे जो हनुमान जी और शनि का जो आमना सामना हुआ था, और फिर हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए कहा था कि किसी को दुख नहीं होगा और किसी को शनि नहीं लगेगा जो हनुमान जी की उपासना करेगा। तो उसमें भी हनुमान भक्तों की ही कृपा करना चाह रहे हैं। उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? और ऐसे है कि उलट पुलट कहीं लंका जा रहा है ना, शनि को भी तो दबा दबा कर रखा था बिल्कुल। क्या बोले रावण। लेकिन जी। शनि ने हनुमान जी पर उपकार नहीं किया कि तुम्हारे भक्त शनिवार को आपकी पूजा कर सकते हैं, नहीं। ये उपकार हनुमान जी ने शनि के ऊपर किया था, क्योंकि तो दबा पड़ा था। दबा पड़ा जब था। उसको छोड़े, तब उस समय शनि ने कहा कि प्रभु हनुमान जी महाराज, जाओ आज से तुम्हारी पूजा, शनिवार को मेरा दिन है, अगर उस दिन भी कोई करेगा तो उसको कोई बाधा नहीं होगा, उसको पूर्ण फल मिलेगा। मैं पूर्ण कोई फल। भी प्रकार से, और ये भी बतलाया था कि अगर कोई हनुमान जी का भक्त है तो उसे शनि से डरने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि किसी कुंडली तरह में लोग देखते, पंडित लोग बताते थे ढैया है, साढ़े साथी है, ऐसे है, फलान है, ढकान है, इसकी माया फलाना के जाल है, ये है। अरे भैया, वो देखो जो जो ग्रह होते हैं पंडित जी, इट्स माय थिंकिंग, आप बताना सकते हैं कि वो पुलिस अफसर है, उनको छोड़ दिए गए नवग्रह को। तुम जाओ देखो, जो बदमाशी करता है, राइट, उसके ऊपर जब समय आए उसके, तो उसको अटैक कर देना। और जो क्लीन कट अपने सही रास्ते पे जा रहे, जैसे पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं, इनोसेंट को तो नहीं पकड़ेंगे ना, जो बदमाश है उन्हीं को तो पकड़ते हैं ना। अभी सुन तो केफ्यू में जो केफ्यू ब्रेक ब्रेक करके जाते हैं उन्हीं को तो पकड़ते हैं। उन्हीं को तुम तो पकड़ा। अपने घर में, हम अपने घर में, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तो कोई नहीं। इसके काम है, तो बताते हैं कि ये शनि कोई खराब नहीं, ठीक ना? इस पे आपकी कुछ प्रतिक्रिया है? ये पंडित जी, इतना सुंदर एनोलॉजी आपने दिया है कि अब कोई संशय और कोई गुंजाइश रह नहीं गया है। बहुत अच्छी बात है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाथ दिखा। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा सुंदर, आपन तेज, तेज शक्ति को कहते हैं ना। जी हाँ। अच्छा, वो अपनी शक्ति ना, जी कभी हाँ। कभी लोग चलते देखना, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फलान कर देंगे, ढका देंगे, मेरे भाई उधर मेरा धक्का लगे जाए, टूट टूट फाट जाएगा, तेहा दिखाते। लेकिन आपन तेज सवार वहां पे दूसरे नहीं बताना, तू लोग बचा के नहीं रहना, वो अपने आप के बिल्कुल। कंट्रोल करे। इसीलिए तो कहते हैं जो अपने आप पे काबू कर ले वही तो महावीर है। भाई महावीर जी, सही तीनों बात है। लोग हाथ से कांपे, फिर भी तीनों लोग कांपता है, लेकिन कौन कांपता है? कांपता कौन है? बुर असुर कांप। असुर का। भक्त कभी नहीं कांपेंगे भगवान से। कभी मुझे नहीं। कभी याद आती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरता। अरे मूर्ख, भगवान से, भगवान डराने वाले का तो रो, भगवान तो मित्र है। मैं तो यही कहता हूँ, जो जैसे आप तो लेक्चरर हो, सीनियर लेक्चरर, जो स्टूडेंट ब्राइट होता है उसको आप लाइक करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। जो नहीं पढ़ता उसको किनारे, भैया तू अपना मंगल गाते रहा ना। तो भगवान भी है, जो भगवान की पूजा करता है, ठीक ना, उसको बिल्कुल भगवान से ठीक। डरने की आवश्यकता नहीं, जो होमवर्क नहीं किया उसको डरना पड़ता। उसको डरना पड़ता है। तो तीनों लोग बिल्कुल। आंख से कांपे, भूत पिशाच और कली, ये व्हाट यू कॉल, असुर समूह नहीं है। ये जो हमारे में भी जो लोग हैं जो वो भक्ति नहीं करते, उनको भी डरना बहुत अच्छी बात। पड़ता। तीनों लोग आंख से कांपे। इस पे आप कुछ बोलना चाहते ठीक है पंडित जी। हैं? ठीक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासहि रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
भूत पिशाच के तो काल है, इसको आप ही बता दो, कुछ रहेगा आ, तो। खैर, जो सबसे पहला जब हम लोगों ने वीडियो रिलीज किया था उसमें आपने तुलसीदास जी ने हनुमान जी हाँ, की रचना कैसे की थी उसका आपने चालसा बहुत के अच्छा से विवरण दिया था। तो जो पहला जो चौपाई लिखी गई थी यही था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नहीं, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर उनकी गुरु की प्रेरणा से उन्होंने पूरा 40 चौपाइयों का हनुमान चालीसा लिख दिया था। तो बड़ी सुंदर कथा थी वो, कि भूत पिशाच यदि किसी को किसी प्रकार का डर होता है, भय सताता है, तो यदि खाली इतना चौपाई भी यदि वो बोलते रहे बारंबार, तो उसके सब प्रकार के जो भय है वो नष्ट हो जाएंगे। पहले होता था लोग रात भर, भैया कैसे आप चले, बस पंडित हनुमान चालीसा बोलते चले। अब मैं जानता हूँ उनके बोल नहीं पाते, ये तो अभी ठीक है, अब तो बहुत बच्चे बच्चे हनुमान चालीसा बोलते, पहले कौन बोलता, सिर्फ पंडित आकर बोलकर चला जाता था। जी हाँ। तो प्रत्येक पंक्ति याद रखते, रात को चलते जब थोड़ा डर लगता तो भूत पिशाच निकट नहीं, बस महावीर जब नाम सुना, बस बोले यही बोलते निकल चलो, जब इसी से निकल काम चलो। बन जाए तो पूरा सीखने की क्या आवश्यकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नास्ते रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, सब पीरा को समाप्त करके अपने भी जप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। नासे रोग हरे सब अरे पीरा, सत्य। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छड़ा, मन करम बचन जाए। नासे रोग हरे सब पीरा, कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं, एक भाई रवि जी कहते हैं, बोले किसी के पत्नी बहुत बीमार थी, बोले तो हनुमान चालीसा सुनाए फिर उसका स्वर्गवास हो गया। तो बोले हनुमान चालीसा सुनने से बोले उनका स्वर्गवास हो गया, तो बोले इसीलिए तो सुनाया, संकट कटे मिटे सब पीरा, और पीरा में थी तो उसका पीरा तो दूर हो गया भाई। जी हाँ। ये तो ऐसा है नहीं कि संसार में सब कोई अमर रहेंगे ना, जी हाँ। जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर है। इस पे आपसे कुछ प्रतिक्रिया। ये बहुत सुंदर पंडित जी, इसमें पहला तो एक चीज बताया कि जपत निरंतर, जो कंटिन्यूअसली जपता है, ये नहीं कि जब दुख हुआ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ऐसी बात नहीं है। जो लगातार सुमिरन करते रहता है उनका पीड़ा हनुमान जी हर लेते हैं। इसमें एक अच्छी कथा भी आती है पंडित जी। एक बार तुलसीदास जी का पूरा बदन पीड़ित था, हाथ पांव पीड़ा में थे हुए, हाथ बहुत पिरा रहा था। तो उन्होंने बटुक भैरव की उपासना की ना। अब बटुक भैरव की उपासना कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन वे प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो अब हनुमान जी देख रहे थे, मेरा भक्त बटुक भैरव बाबा की उपासना कर रहा है, लेकिन ये प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा क्रोध आ गया ना। वैसे वो कभी नहीं क्रोधित होते हैं, लेकिन उनके भक्त पे यदि संकट आए तो वे क्रोधित हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी हनुमान जी अपनी जो गदा है उठा के उनके पीछे दौड़ पड़े। अब जगह जगह वो घूमे, लेकिन कहीं उनको शरण नहीं मिला। फिर एंड में हनुमान जी की शरण में आए, कहे कि अच्छा मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, भाई आप मेरा भक्त, इतना दिनों से पूजा कर रहा, आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो। तो फिर कहा, अच्छा मुझसे गलती होगी, मैं जाता हूँ उनको दर्शन देता हूँ। तो तुलसीदास जी को दर्शन दिया और कहा, यदि आप हनुमान बाहुक लिखेंगे हनुमान जी की प्रशंसा में, तब कोई भी शरीर रोग, किसी का दुख दर्द होगा, वो दूर चला जाएगा। और जैसे ही हनुमान बाहु की रचना समाप्त हुई, उनके सब पीड़ा, सब दुख दर्द सब दूर हो गया था। धन है, नाश धन है है, धन रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर जपत हनुमान। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान सुधारे। संकट से हनुमान जी छुड़ा दे, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते बोले संकट से हनुमान जी छुड़ा दे, कंडीशन अप्लाई है, मन कर्म वचन, ये तीनों ठीक होना चाहिए, ठीक नहीं तो फिर पढ़ना कोई फायदा की बात नहीं। क्या जी हाँ। सोचते हो आप इससे। नहीं, बहुत सुंदर बात है पंडित जी। मन, वचन और कर्म। कभी कभार लोग खाली कर्म करते हैं, या तो वो वचन भी निभा लेंगे लेकिन मन नहीं लगता है। तो मन भी यदि नहीं लगे तो भगवत गीता में ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। तो यदि आपका मन भी लग रहा है, वचन से भी है और कर्म से भी है, तभी आप सच्चे भक्त कहलाते हैं। नहीं तो मिथ्याचारी इन लोगों को कहा जाता है, हाँ, धन है। दिखाने वाले। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, वही अमित जीवन फल पावे। सब पर राम तपस्वी राजा, लेकिन तिनके काज सकल तुम साजा। राजा राम है, एक बात बताए,
अगर मंत्री नहीं ठीक रहेगा तो राज डूब जाएगा। फीड करने वाला जो होता है ना, जैसे कोई देश में एक प्रधानमंत्री रहता है या कोई, लेकिन उसका पीएस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी प्रकार हनुमान जी ये सब करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी इसलिए किया गया, तपस्वी भेष धारण करके बन में वल्कल धारण, जी हाँ। तो तपस्वी। अब यहाँ पर ये भी बात जान ले भैया कि राम जब वनवास काल में थे तो राम नहीं थे, वो राजा थे, तभी तो उनको तपस्वी राजा कहा गया है ना। बिल्कुल ठीक। तिनके काज सकल तुम साजा, वन में तो और तो कोई था नहीं लक्ष्मण के सिवा, तो हनुमान जी सब काज कर रहे थे। और मनोरथ जो कोई लाइव हमें जीवन फल पाए, और कोई मनोरथ आता है तो जीवन में सब फल प्राप्ति कर लेता है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम्हें तो रखवारे, असुर निकंदन, असुरों को खत्म करने वाले, और राम के दुलारे हैं। तो एक बात याद रखना, अगर असुर बनोगे तो आप राम के दुलारे नहीं बन पाओगे, और असुर की समाप्ति का काम करोगे तब राम के दुलारे बन जाओगे। इस पे कुछ बिल्कुल। बोल दें। जी हाँ, ज़रूर। पंडित जी इसमें बहुत सुंदर से लिखा है, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो ऐसा कह रहे हैं कि चारों युग पर आपका ताप है, लेकिन कुछ लोग प्रश्न करेंगे, भाई हनुमान जी तो त्रेता युग में पैदा हुए थे, तो फिर 4 युग क्यों कहा है? तो 3 युग कहना चाहिए। लेकिन यदि हम लोगों का जो धर्म है वो सब चीज रिसाइकल बेस्ड है। हम लोगों के कितने ही सतयुग आ चुके हैं, कितने ही द्वापर आ चुके हैं, कितने ही युग बार बार आ चुके हैं। इसमें एक पुस्तक है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में जब कालभूषणी जी अपना वार्तालाप करते हैं तो वे बताते हैं, मैंने राम जी को 11 बार देख लिया है, 11 बार आए हैं और चले गए हैं, और भी कितने लोग तमाम बार आए हैं चले गए हैं। तो इसी तरह हनुमान जी भी कई बार आए हैं, सतयुग त्रेता युग में आए हैं, बार बार आए हैं, क्योंकि कलयुग के बाद जब संध्या का समय आता है कुछ समय तक कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद फिर से सतयुग त्रेता युग और ये युग आएंगे। तो जब बार बार युग आता है तो यानी हनुमान जी काफी समय से चले आ रहे हैं, और वे अजर अमर है, वे तो हमेशा ही अजर अमर रहे हैं। इसीलिए अजर हमारे निज तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वे हमेशा से ही अजर अमर ही हैं। और उसका सिंपल ले ले तो भैया सतयुग में शिव जी महाराज थे, भोलेनाथ, और उसके बाद में हनुमान जी, और हनुमान जी कलयुग आए, में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का दर्शन किया। दर्शन कर लिया, बिल्कुल ठीक। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति करि दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि, जैसे ठीक है। निधि में पदम, पदम है, जी कच्छप हाँ, है, सिद्धि में तो हरिमा गरिमा ये तो है ही है, जी हाँ। लेकिन एक्चुअली हाँ, पंडित जी कुल इवन भाग बोल दो। जी हाँ, कभी कभार हम लोग जैसे देखते देवी पूजा में भी लोग इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम अणिम्ने नमः स्वाहा, महिम्ने नमः स्वाहा। हाँ हाँ तो हाँ, ये very, very सब much। देवी को सिद्धियों का रूप मान के करते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे, तरह तरह की सिद्धियां होती है, 8 प्रकार की सिद्धि है। छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, हाँ या तो हल्का हो जाना, भारी हो जाना। अब एक आध प्रसंग आता है, देखिए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और मेघनाथ उनको उठाने के लिए गए थे, तो उससे पहले कि मेघनाथ कुछ कर पाता, वे अपने शरीर को बहुत भारी कर लिए थे, तो वो भी एक सिद्धि है। लेकिन हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी को उठा लिए, और बहुत हल्का करके उठा लिए, वो भी एक सिद्धि है। एक सिद्धि, और हाँ। देखिए जब अंगद रावण के दरबार में जाके अपना पांव पटक के कहते हैं कि कोई पांव उसको उठा ले, तो उस वक्त उनका पांव इतना भारी हो जाता है। एक तो राम कृपा है और दूसरी ये सिद्धि है कि कोई उनका पांव उठा नहीं पाता है। तो ये तरह तरह की सिद्धियां हैं जिसका वर्णन अलग अलग जगहों पे आता है। और नवनिधि की बात करें तो
एक निधि तो आपके घर पे ही है, बाकी यदि पंडित जी की सुपुत्री का नाम निधि है वैसे तो। और यदि नौ निधि का बात करें तो कहते हैं कि कुबेर के जो सबसे मूल्यवान जो निधि जो उनके प्रेशियस वे नौ निधि में है, बट उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यदि देखा जाए तो इन नामों को हम लोगों ने गिनती में भी इस्तेमाल करके रखा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 करके कहते हैं। हिंदी में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आता है लाख। लाख के बाद आता है 10 लाख, करोड़। करोड़ के बाद फिर आएगा क्या कहते हैं, अरब, खरब, फिर नील, कुंद, मुकुंद, कच्छप, मकर, शंख, पद्म, महापद्म। तो जो आखिरी के 9 हैं उनको निधि का नाम भी दे दिया गया है कि ये मूल्यवान निधि लोग हैं, 9 निधियां हैं। उसमें सरल ऐसे जैसे पहला कमल रख लिया जाए, कच्छप रख लिया जाए, इनसे कुछ सीखा जाता है कि रहो संसार में यूं जैसे कि कमल रहता है पानी। अब संसार की खराबी तो आप दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन खराबी से बच तो सकते हो। बच सकते कमल हैं, कीचड़ में रहता है लेकिन फूल पे कीचड़ नहीं लगता है ना। बिल्कुल कच्छप, कच्छप कछुआ तुम देखो जो शरीर को सिकोड़ लेता है, बिल्कुल। उसको जब कुछ हो जाता है, कुछ आफत आने वाला, तो शरीर को सिकोड़ देता है। तो इसी प्रकार ये कहते हैं भाई आपने इंद्रियों को भी बटोर कर रखो। बटोर के रखो, बिल्कुल, इंद्रिय जय बनो। जी हाँ। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम भजन रख ले, रसायन रस भरी कथा रख ले, राम को भोजन भी रख ले रस भरी। ये हनुमान जी के पास है, सदा 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 राम के दास है। कभी कभी ऐसे होता है दास है ना, मेरे गुरु गुरु में रहेंगे, चेला शक्कर हो जाना, ऐसे होता है। तो यहाँ ऑलवेज वन प्लेस, ये नहीं कि राम के ऊपर दुख आया तो मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं ना, ऐसे। तो राम रसायन तुमरो पासा, तुमरो भजन राम को पावे जन। तुमरो भजन राम को भावे नहीं है। राम को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हारा हनुमान जी का भजन राम की प्राप्ति करा देता है। पंडित जी थोड़ा समय हो रहा है, हमें थोड़ा जोड़ करें। तो एक खाली शब्द का अर्थ मैं बता दूं, जैसे राम रसायन तुम्हारे पास है, रसायन होता है केमिस्ट्री, तो राम रसायन तुम्हारे पास आ। तो आप और राम को राम में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। हम लोग नहीं कहते कि फलाना लड़का लड़की में बड़ा अच्छा केमिस्ट्री है, इसी तरह इसमें कह रहे हैं राम और लक्ष्मण, राम और हनुमान बहुत अच्छी हनुमान जी। जी हाँ, बहुत अच्छी केमिस्ट्री इन दोनों में। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त का है। अच्छा, इसमें शुरू से सब कंडीशंस आप फॉलो करते जाओ तो अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त का है। पूरा जन्म हरि भक्ति का है। इस पर थोड़ा सा टिप्पणी डाल दो पंडित जी। इसका हम लोग व्याख्यान, बच्चा। जी हाँ पंडित जी, इसका एक व्याख्यान हम लोग पहले भी किए थे कि अंत काल रघुबरपुर जाएं, जहाँ जन्म हरि भक्त आए। जब हम जहाँ लोग जन्म जी हाँ, तो जब हम लोग मेंशन कर रहे थे कि हनुमान जी तीनों लोकों में उनका जो तेज है विद्यमान है, भूर भुव स्व, धरती पे, आकाश में और सूर्य में। तो जब आकाश में हम लोग पितर लोग कहते हैं कि वहां पे जाना पड़ता है अपने कर्मों के कारण, काफी समय रहते हैं, फिर स्वर्ग नरक होके फिर लौट के आना पड़ता है। तो यदि हनुमान जी की कृपा रही आपको, तो वो सबके दुख दर्द भी दूर हो जाएगा, आप सुगमता से जिस लोक में भी जाएंगे, फिर बहुत अच्छा जन्म लेके हरि भक्त कहला के आप हरि इस भक्त है। आप फिर से पृथ्वी पर जन्म लेंगे। तो बहुत अच्छा सा वर्णन किया इस छोटे से चौपाई में। और देवता चित न धरहि, हनुमत सोई सरब सुख करे। और देवता तो चित्त पे मत धरो, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं नहीं धरो, मंदिर में रखो, पूजा करो, लेकिन हनुमान जी के साथ में रखो, अपने चित्त पर रखो। जी हाँ, क्योंकि हनुमत सो ही सरब सुख करे। सब कुछ हनुमान जी जब दे सकते हैं तो और की पूजा करो, और तो क्यों
कमिट कर रहे हो, एक ही से बिल्कुल। काम चलाओ भाई, और ये तो जी, सर्वदाता है ही है ना। जी इस हाँ, पे कुछ कहना? बिल्कुल। ना, ना बहुत अच्छी बात है पंडित जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दुख कट जाता है, संकट कट जाता है जो हनुमान जी का भजन करता है। इस पे दो बात आप बोल दो। इसमें तो पूरा संकट मुझे हनुनाष्टक है। हर एक चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी कैसे संकट का विमोचन करते हैं। तो उनका तो नाम ही संकट मोचन है। किसी का भी यदि कोई संकट दुख मोचन, हाँ तो त्रास कुछ हो गया है, तो आप ऐसा कीजिए, हनुमान जी के नाम पे कुछ नियम रख लीजिए। जिस तरह का दुख होता है उसी तरह का नियम भी आपको रखना चाहिए। जब बहुत दुख होता है तो 108 का हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें, लगातार कर लें, कुछ दिनों तक कर लें, 21 दिनों तक कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जिस तरह का दुख त्रास है, आप यदि हनुमान जी का पाठ करेंगे तो वो सब दूर हो जाएगा। तभी हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। संकट मोचन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महाराज पहली पंक्ति में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस से तीनों लोग उजागर, लेकिन जी इसमें हाँ। 3 बार वन आफ्टर जय 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 हनुमान गोसाई, और हमारे ऊपर कृपा करो मेरे गुरु के समान। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज की पदवी क्या हो गई? गुरु क्या होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग की बहुत जी फजली हाँ। होती है, यहाँ गुरुमुख होना चाहते, वहाँ गुरुमुख होना चाहते। अरे गुरु घूम रहा है भाई, जी एक हाँ, बार यही मंत्र ले लो, जय 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 हनुमान, उसके बाद कृपा करो गुरुदेव की ना। ये तो एक गुरु मंत्र ही हो गया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया इसी से आपने। चल सकता है। हाँ, जी हाँ, इस पे आप कुछ जी हाँ, एक्चुअली मेरे पिताजी ने एक अपनी जो पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है, विश्वकोश भारतीय संस्कृति, उसमें कुछ हजार क्वेश्चंस और आंसर किए हैं। उसमें एक जगह ये भी बताया है कि आजकल के जमाने में गुरु मिलना बहुत कठिन है। तो इंसान कर क्या सकता है, और गुरु परंपरा में बिना गुरु के ज्ञान मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में हनुमान जी को ही अपना गुरु मान ले, हनुमान जी को गुरु मान के उपासना करें और काम आगे बढ़ाएं, वो जरूर ही सक्सेसफुल होगा। इसमें इसलिए इतना सुंदर से कहा गया है, जैसे कि आपने बताया है, जय 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 हनुमान जी हनुमान करके गोसाई, कृपा करहु कृपा करो गुरुदेव की गुरुदेव। नाई। तो जैसे शुरुआत में भी गुरु की वंदना से हुआ था, हाँ, अंत अरे में अंत भी में भी गुरु के ही वंदना से कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि गुरु आपके पास नहीं है तो हनुमान जी को अपना गुरु मान लीजिए। बहुत मैं तो अच्छी बात। दूसरी को गुरु दे रहा हूँ भाई, हनुमान जी और जी कृष्ण भगवान, कृष्णम वंदे जगत गुरु। बिल्कुल। अच्छा, या शत बार पाठ करे जो ही, टूटे बंदी महासुख हो। इसको लोग सत और सात में डिफरेंस कर देते हैं ना। अभी हाल ही में सवाल आया था, तो बड़ा सा नहीं है, छोटा सा, सत बार। तो सत का अर्थ है 100, है ना पंडित? 100। बिल्कुल ठीक पंडित जी। जी हाँ, तो जो सत होता है वो संस्कृत शब्द शत से आया है। शत का मतलब होता है 100, जैसे लोग कहते हैं शताब्दी, शतक, यानी 100, उससे आया है। तो वो सत हो गया। और यदि जी किसी को सात बोलना है तो वो सप्त बोलेगा, सपत, सप्त। तो यहाँ पे 100 का वर्णन किया गया है। परंतु लोग कहते हैं कि लेकिन हम लोग तो 108 करते हैं, तो तुलसीदास जी ने 100 क्यों कहा है? एक्चुअली बात यही है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया है। इससे पहले जो चौपाई है कि गुरु, किसी को गुरु मान ले, गुरु नहीं है हनुमान जी को गुरु मान ले, तो गुरु की यदि आप पे अनुकंपा होगी तब आप जान लेंगे कि भाई 100 नहीं करते, 108 करते हैं। ज्यादातर जो गुरुजन लोग बताते हैं कि 108 हम लोग इसलिए करते हैं, ये एडिशनल 8 ये होता है कि हम लोगों में जो यदि त्रुटियां हो गई है, कुछ कमियां हो गई है, तो उसको कॉम्पनसेशन करने के लिए कर लेते हैं। और वैसे 108 का तो बहुत परिपूर्ण। बड़ा महत्व है, उसको तो कभी और हम लोग चर्चा करेंगे कि 108 वो हाँ हाँ, क्या महत्व है। जी हाँ। वो 9 से लिंक होता है। जी हाँ। और यहाँ तक एक छोटा सी चीज और बोल दें, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 108 सूर्य के बराबर है। तो हाँ, इसमें जी हाँ, तो यदि आपको कहते हैं कि यदि यहाँ से आपको, जैसे कि नासा या भारत आजकल बड़े बड़े वो स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजते हैं, तो बहुत फ्यूल लगता है वहां दूर पहुंचने के लिए। जितना दूर जाना होगा उतना बड़ा ज्यादा फ्यूल लगेगा। तो अब लोग कहते हैं कि भाई जब हम लोग के स्वर्ग तक अपनी बात पहुंचानी है तो एक बार करेंगे, एक थोड़ा दूर जाएगा, 2 बार करेंगे हाँ, थोड़ा और दूर जाएगा, तो 108 बार करेंगे तब स्वर्ग तक पहुंचेगा हम लोगों की बात।
तो इसीलिए ऐसी मान्यता है कि 108 बार करनी चाहिए। धन्य है। जी, जो सब छूटे बंदी महासुख हुई, तो बंधन से मुक्त होना, हम सब तो बंधन में बंधे हुए हैं। फिर जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। फिर इतना कंडीशन को पालन करते हुए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। बड़ा सुंदर बात। होए सिद्ध मतलब वो निश्चय होगा, सिद्ध होगा। साखी गौरी सा, साखी का अर्थ है कसम। जी हाँ, किसके कसम दे रहे? गौरीशा। जी हाँ, गौरीशा का अर्थ क्या है? गौरी के ईश है। तो गौरी के ईश ईश्वर, कौन है भाई जी? शिव जी महाराज। भोलेनाथ। हाँ, तो शिव जी, जी गौरी के ईश है, जी पति हाँ, परमेश्वर। जी हाँ, तो शिव जी महाराज तो बिल्कुल ठीक। घुमाकर हनुमान जी से शिव जी तक आए। कसम देते हैं तुलसीदास कि शिव जी महाराज के कि उनका जी हाँ, सब कार्य सिद्ध होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ बोलना है इस पे? ना, ना, बहुत ठीक है पंडित जी। कि इसमें कह दिया है कि भगवान शिव इसके साक्षी है, साक्षी कि जी। विटनेस विटनेस करते हैं कि हाँ भाई, कि जो ये करेगा उसमें उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। मैं बहुत बोल चुका हूँ, कुछ आप भी बोलो इस पे, इसके ठीक है अर्थ पंडित कर जी। दो। जी हाँ, तुलसीदास सदा हरि चेरा। हरि चेरा का मतलब है श्री राम जी का सेवक, हरि का चेला। कीजय नाथ हृदय महा डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि के चरणों में रहे और नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में आकर बसें, हाँ, हृदय महाडेरा मतलब यहीं पे बस जाओ। बस जाएं। ठीक है, चले अब दोहा की। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सिरभूप। सियापति रामचंद्र रामचंद्र की की जय। पवन पुत्र हनुमान जी हनुमान महाराज की की। जय। पवन तनय यानी पवन के पुत्र, जो कि संकट हरने वाले हैं। और मंगल की मूर्ति, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। अच्छा, क्या मंगल मंगल में सिटी हुआ? मंगल के दाता है, मंगलवार के दिन ही करता मंगलवार को ही। है। बिल्कुल ठीक। और फिर आप ही ने अब यहाँ पर भक्त पुकार करता है। हनुमान जी ने तो मांगा था कि राम सीता मेरे हृदय में वास करो। यहाँ पर हम मानो क्या मानते हैं कि भैया आप हनुमान जी भी हमारे हृदय में वास करें। बिल्कुल। राम लखन सीता से हृदय बसो सूरभूप। सुरभु देवताओं के राजा, राजा। आप इसके प्रतिक्रिया दे दें। ना, बहुत सुंदर है पंडित जी। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो राम लक्ष्मण और सीता सहित जो देवताओं के राजा हनुमान जी को कहा गया है, वे सब हमारे हृदय में विराजमान होजिए। तो इनसे यही प्रार्थना की गई है, हम पर कृपा कीजिए। पुनः पंडित जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दिनेश शर्मा, पंडित डॉक्टर अनुराग आनंद शर्मा जी की ओर से एवं अपने सर्व कथा परिवार की ओर से श्रोतागणों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जो कि आप लोगों ने, काफी लोगों ने श्रवण किया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा ये जो कथा जो हुई, ये श्रोता उपस्थित नहीं थी, लेकिन ये कथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फिजी, देश विदेश, कनाडा तक, अमेरिका, काफी जगह से मेरे पास मैसेज भी आया है। उन्होंने सुना है। उन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये भी कहते हैं कि भैया लोग, हम पंडित जी और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह इसी प्रकार कोई ना कोई विषय पर और एक एक ऐसे लाइव वीडियो आप फेसबुक पर हम अपलोड करेंगे। ये मेरा प्रोफाइल पे रहेगा। और हमारा एक और ब्लॉग है, हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी, ठीक है, उस पे रहेगा। आप उसका मेंबर भी बन सकते हैं, याद रखें हिंदू फिलोसफी। लेकिन उस पर हम लोग ऐसे लोगों को ही मेंबर बनाएंगे, कोई जो 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 कुछ गुड़ बात उसमें लाए
और कुछ कोई अच्छा विषय पर हम लोग विचार कर सके, जिससे हमारा कल्याण ना हो, जो हमारे मेंबर्स हैं उनका कल्याण हो और उनके द्वारा पूरे विश्व का कल्याण। कल्याण, तो बिल्कुल। पुनः सभी को जय श्री सीताराम, जय बहुत-बहुत धन्यवाद। जय पंडित सिया जी राम। 2 शब्द। जय सिया राम पंडित जी, बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने इतना सुंदर तरीका से हनुमान चालीसा का व्याख्यान किया है। लोगों में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी कि कौन-कौन समय में क्या-क्या करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? और ज़्यादातर जो लोग विदेशों में रहते हैं, उन लोगों को इनका अर्थ उपलब्ध नहीं होता है। तो जी, इसलिए ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं और उनका हनुमान चालीसा का अर्थ और व्याख्या को समझना चाहते हैं। तो हम लोगों की ये छोटी-सी कोशिश है कि ये एक उन सब लोगों की जो कुछ शंकाएँ हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, वो सब दूर हो सके। तो एक छोटी-सी कोशिश भगवान के धन्यवाद। श्री चरणों में। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये चालीसा का श्रेय आप मुझको मत दो, क्योंकि बिना आपके तो सिद्ध होता नहीं है। तो आपके हाथ जोड़कर विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ पंडित जी। और आप कोशिश करें, अब ऐसे-ऐसे आप लोग को जैसे युवकों को हमारी आवश्यकता है जी हाँ। कि आप धर्म प्रचार, मैं जानता हूँ कि आपके पास संस्कृत भी काफ़ी ठीक है और जी। बहुत विद्वान हो, तो इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, मैं आपके बड़े भाई से भी बात किया है, डॉक्टर आलोक आनंद जो कि जापान में है, कि भैया आप भी कभी-कभी आना, तो मुझसे कहा कि जी हाँ। पंडित जी आप लोग आगे रहो, हम पीछे रहेंगे। मैं कहा वो वाला नहीं ऐसा होगा, नहीं। तो पीछे न रहने वाले को यहाँ पे देखो सब फ्रंट लाइनर्स हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसके लिए पंडित जी आपके आपके परिवार को जो आपको ऐसा अलाउ किया कि आप जाकर पंडित जी के साथ में ऐसा प्रोग्राम करो, तो सभी अच्छा को जी, मैं बहुत धन्यवाद। बारंबार प्रणाम करते हैं और मुख्य रूप से अपने श्रोताओं को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। पुनः सर्वकथा परिवार की ओर से सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।